अब देखिए, आपकी जब बातें सुनते हैं ना, लोग सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल सन्यासियों की तरह बात करता है, इसको तो कुछ जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप अपनी डिमांड रखते हैं तो ये कहते हैं कौन है, कहाँ से आया। जब आपको पता ना हो कैसे जिया जाता है तब बात अलग होती है। जब आपको पता चल जाए कैसे जिया जाए तो तब कुछ चीज़ें होती हैं जो अक़ीदे से ही जी जाती हैं। तो यदि आपके पास समय कम हो, चुनौतियां अधिक हों, आपको बहुत सारे लोग मिलने के लिए भी खड़े हैं, उनसे भी आपको उनको भी खुश रखना है, समय से पहुंचना भी है, स्टेज पे भी टाइम से पहुंचना है, तो ऐसे में हम लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, हम कहीं भी जाते हैं होटल्स का खाते नहीं, बड़े से बड़ी जगह में ठहरेंगे बस, खाएंगे नहीं, उनकी कॉफ़ी भी नहीं पीते। अच्छा, तो हम ऑर्गेनाइजर्स का खाने का खर्चा बचाते हैं, जबकि वो मेन खर्चा तो वही है। बस क्या है कि हमको बड़ी जगह चाहिए होती है, वो भी क्यों? क्योंकि जब से थोड़ी पहचान, आपके साथ भी ये बातें होती होंगी साहब, जब से ये पहचान हो जाती है अपनों में, तो कभी कभी समय होता है कम और दिल न तोड़ने का मन है कि दिल ना टूटे किसी का। जैसे अभी मैम बोल रहे थे कि बिना फ़ोटो खिंचाए जाइएगा नहीं। अब आप सोचिए, ये बात मैं आंसर भी देते हुए इसलिए झिझक रहा हूँ, हमारी फ़्लाइट भी है और आज ही रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, ये सब मैनेज भी करना है, लेकिन हमको आपका दिल भी संभालना है, फ़ोटो खिंचाना भी है। तो ऐसे में रजत जी, ऐसे में ऐसी सिचुएशंस में हम बस मूल डिमांड जो हमारी वो होती हैं कि हमको बड़ा जो है जगह ठहरने की हो, जहाँ पर डेडिकेटेड कोई मनुष्य हों जो थोड़ा जल्दी से कपड़े तैयार कर दें और बाकी की चीज़ें जो भी हैं हमारे गाड़ी तक पहुंचा दें, जो भी लॉजिस्टिक्स हैं स्टेज पे पहुंचाने वाले। तो हमको मतलब लग्जरी भी ज़रूरत लगती है अब, इसलिए थोड़ी बहुत लग्जरी मांगते हैं, अन्यथा हम ना पार्टी करते हैं और ना खुद करते, ना कहीं किसी की में जाते बेचारों की, और सबके पैसे बचाते हैं, हम घर का ही खाना खाते हैं। अब भी, आज भी आपके शूट पे भी घर से खाना आ रहा है, आपके साथ ही बैठ के खाएंगे। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब बड़े बन जाते हैं, बड़े कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो फिर डिमांड भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब कैश की डिमांड आती है, जब चेक की डिमांड आती है, तो सुन के चकरा जाते हैं। हम क्या कहते हैं, यदि आपको देसी घी का ही स्वाद लेना है तो फिर आप डालडे की तरफ भागो ही मत, हम ये बोलते हैं। और यदि हम जैसे लोग इसमें अंगद का पैर नहीं गाड़ेंगे तो ये तो होता ही आया है। बड़े लोग जिनको शौक था शाम को, वो बोलते हैं सर आपका सब प्रबंध कर दिया है, तो वो मान जाते हैं हर चीज़ में, कुछ भी नहीं है, वह बस हारमोनियम दे देना है। वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि असभ्यता ऐसे ही पनपी है। जब किसी को कोई परमात्मा ने उत्तरदायित्व दिया, उन्होंने सच्ची आत्मा से उत्तरदायित्व निभाया नहीं, इसीलिए हम ऐसे रहे। तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। क्यों आज अंग्रेजों की हर बात इतनी मकबूल हो रही है? अंग्रेजों की क्यों इतनी गहरी बातें लगती हैं संसार को? सर ये तो कुल 2000 साल पुरानी सभ्यता अंग्रेजी, जिसको हम अंग्रेजी सभ्यता कह रहे हैं। चलो, भाषा तो कुल 300 साल से इंट्रोड्यूस हुई भारत को तो पता भी नहीं था सॉरी, थैंक यू और ये क्या होते हैं, यस, नो, ये भारत को नहीं पता था 300 साल पहले ये शब्द कहाँ से आए, क्या हैं ये साहेब। फिर भी आज कितना पगलापन, लूट सी मची है कि हम भी अंग्रेजाए बन जाएं। मतलब बाप दादा भले उर्दू पढ़े हों, भले संस्कृत पढ़े हों, लेकिन जो पढ़पोते हैं उनको आपको अंग्रेजी यूनिवर्सिटियों में ही भेजना है। ये अंग्रेजों का, गोरों का इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं आप? नहीं, मजाक नहीं उड़ाते अरे साहब। आपको उनके टॉयलेट करने के तरीके से भी प्रॉब्लम है।
हाँ, तो वो तरीका उनका है ही नहीं साहब। वो प्रॉब्लम हमको नहीं है। हम अभी क्योंकि यूके टूर कर रहे थे और हम काफ़ी जाते रहते हैं, तो हम बड़े हैरान हुए कि यार ये करके धोते भी नहीं और इन्होंने हम पे राज किया। तो ये मेरे मन में बात आई कि जिस सभ्यता में 2000 साल पुरानी सभ्यता है, करके धोते नहीं, यानी हमारे यहाँ उसे घीस नहीं कहते। अरे वो कुछ भी करे अपने टॉयलेट में, आपकी क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमारे यहाँ से घीसनी कहते हैं। हम बोल रहे हैं यार ये अभी तक घीसनी करता है। और उसके बाद भी ये लोगों ने हम पर राज कर लिया। ये ऐसी सभ्यता पर जहाँ वेद, पुराण और संत, मनीषी, विद्वान ऐसे जन्मे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को कितनी बार दिशा दी है जीने की। जहाँ वहाँ के विद्वान जनते हैं कैम्ब्रिज में या हार्वर्ड में या वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में आप ये कहते हैं कि इनका चरित्र दो कौड़ी का होता है? वो इसलिए होता है, मैं ये उदाहरण रजत होता जी- है मतलब नहीं होता तो है। होता तो है, क्योंकि मैं ये उदाहरण दे रहा था कि इससे पहले भी भारत में बहुत लोग आए जिन्होंने व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया और पढ़े लिखे थे, लेकिन उसके बाद भी भारत में जैसी चीजें होनी चाहिए थी वो अभी तक हो ही नहीं पाई। अब धीरे धीरे मेरा भारत सुचारू रूप से सुमार्ग पर लगा है। तो तब ये उदाहरण दिया था मैंने। बाकी अंग्रेज और ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं साहब, भाषा अपनाइए, सभ्यता अपनी ही अपनाइए। सभ्यता हमारी ही बड़ी है। भले भाषा, उनकी भाषा में आकर्षण है, उनकी भाषा में आकर्षण है, लेकिन सभ्यता हमारी ही भीषण है। देखिए उनके जो शोज होते हैं, जैसे कोल्ड प्ले यहाँ आया, हाँ। तो आप कह रहे हैं ये चूरन बेचने आए हैं यहाँ पर? नहीं, मैं ये बता रहा था वो तो सही काम करने आया था, लेकिन हम अपनी ऑडियंस को बता रहे थे, अपने परिवार वालों को, कि देखिए इन्होंने ब्लैक में टिकट ले लेके, इनको ये भी नहीं पता ये गा क्या रहा है, बस साथ में ये आया करने के लिए गए हैं साहब 30-30 हजार का टिकट लेकर। तो मैं इन पर खिल्ली उड़ा रहा था कि हमारे परिवार वालों को देखो क्या हो गया। तो आप भी तो विदेशों में जाते हैं, वहाँ भी तो गोरे आते हैं आपकी म्यूजिक सुनने के लिए। भगवान की ये कृपा हुई कि हमारे जो कैलासा के कॉन्सर्ट्स हुए, उनको साहब वहाँ के लोकल फेस्टिवल्स में कैलासा को बहुत बुलाया गया है। एंड वी आर दी ओनली पंडित जी बैंड कैलासा जो क्लासिकल म्यूजिशियंस के बियॉन्ड अलग जो मेन स्ट्रीम के कलाकार हैं उनको बुलाते हैं वहाँ। हमने बहुत सारे उनके लोकल फेस्टिवल्स बजाए हैं साहब, हॉलीवुड बॉल, सैना मोनिका पियर और KCRW उनके रेडियो हैं, NPR ये वहाँ के सरकारी रेडियो है, उस पे कैलासा को फीचर किया। एक सेलिब्रेट ब्रुकलिन जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए नोएडा फेस्टिवल हो, ऐसा वहाँ ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में है। तो उनके वहाँ रंग बिरंगे कम से कम 15 देशों के लोग हमें सुनने आते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। लेकिन वहाँ हम क्या गाते हैं, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, मेरी एक सुनो गौरा रानी, मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म, बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 बम